हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो ये जो हमारा वीडियो, ये पिछले वीडियो का मिथ बस्टिंग पार्ट 1 का ही एक्सटेंशन है, पार्ट 2। तो जैसा कि हमने उसमें 5 मिथ्स के बारे में बात की थी कि कौन कौन से ऐसे कॉमन मिथ्स हैं जो कई लोग फॉलो करते हैं। तो आज भी हम अगले 5 मिथ के बारे में बात करेंगे। तो करना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये कौन कौन से मिथ्स हैं। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा मिथ है कि प्रोसेसर के नाम ज़्यादा मैटर करता है सिवाय उसके जनरेशन के, यानी कि जनरेशन से ज़्यादा उसका नाम मैटर करता है। यानी कि मतलब कि कोई भी सिस्टम हम लेते हैं तो कई लोग सोचते हैं ऐसा ना कि कोई सिस्टम हम ले रहे हैं तो i3 है, i5 है हमारे पास सामने रखा है। मान लीजिए i3 का हमारे पास रखा हुआ है 12th जनरेशन का प्रोसेसर, और i7 का हमारे पास, i7 कुछ ज़्यादा ही बोल दिए, i5 का हमारे पास रखा हुआ है 7th जनरेशन का प्रोसेसर। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं i5 की तरफ ज़्यादा झुकते हैं कि भाई i5 वाला ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये एक मिथ है। डेफिनेटली उसकी स्पीड ज़्यादा होगी i5 की i3 के कंपैरिजन में। ठीक है, स्पीड ज़्यादा हो सकती है, होगी, ये भी कोई श्योर वाली बात नहीं है, हो सकती है उसकी स्पीड ज़्यादा। ठीक है, लेकिन जो इम्प्रूव्ड CPU कौन सा है, तो वो i3 12th जनरेशन है। अगर हम i3 12th जनरेशन और i5 7th जनरेशन की बात कर रहे हैं तो हमें जब भी हम सिस्टम नया ले रहे हैं या कोई भी सिस्टम को हम कंपैरिजन कर रहे हैं प्रोसेसर्स का, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें सिर्फ उसके नाम पर नहीं जाना चाहिए, उसकी हमें जनरेशन भी देखनी चाहिए। क्योंकि i5 का 7th जनरेशन जब आया उसके बाद i3 का 12th जनरेशन आया है। ठीक है, उसके पहले और जनरेशन आ चुके हैं। तो जनरेशन कब बदलती है प्रोसेसर्स की? जब उसमें कोई इम्प्रूवमेंट होता है प्रोसेसर में। तो हमें प्रोसेसर के नाम से ज़्यादा उसके जनरेशन पे भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले मिथ की तरफ। हमारा अगला मिथ है कि भाई कुछ लोग सोचते हैं कि लैपटॉप को एक बार चार्ज करना चाहिए फिर डिस्चार्ज करना चाहिए, यानी कि मतलब कि लैपटॉप को चार्ज में लगा करके नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये एक कॉमन मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लैपटॉप को चार्ज में लगा करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी कंपनीज भी खुद कहती हैं। आज के लैपटॉप ऐसे आने लगे हैं, कुछ लोगों का मिथ होता है। और दूसरी बात ये कि दुकान वाले भी कुछ ऐसा बोलते हैं, तो ये कॉमन मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लैपटॉप आप कंपनी भी बोलती है कि भाई आप अगर लैपटॉप आपका चार्ज हो गया फिर भी आपने चार्ज लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। लैपटॉप आपका बैटरी पावर से उस टाइम नहीं चलेगा, आपका डायरेक्ट वो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। तो उससे आपकी बैटरी को बल्कि और फ़ायदा ही है कि भाई आपका बैटरी नहीं यूज़ होगा। तो जाहिर सी बात है, आपका बैटरी जब यूज़ नहीं होगा तो बैटरी आपकी लंबी चलेगी। तो लैपटॉप को आप चार्ज में लगा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। चलते हैं अपने थर्ड मिथ की तरफ। थर्ड मिथ हमारा है कि भाई हम लोग सोचते हैं कि भाई कोई भी मैलिशियस वेबसाइट है या कोई अनसिक्योर वेबसाइट है तो उस पर हम जाएंगे, अगर कुछ एक्टिविटी वहाँ पे करेंगे, कुछ फाइल वहाँ से डाउनलोड करेंगे, तभी हमारे सिस्टम में मैलवेयर आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये भी एक कॉमन मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैलवेयर हमारे सिस्टम में ऐसे भी आ सकता है कि हम किसी वेबसाइट पे, किसी मैलिशियस वेबसाइट पे अगर हम चले गए, वो वेबसाइट ही मैलिशियस है, तो उस पर हम स्क्रॉल ही कर लिया सिर्फ देखिए, तो उससे भी हमारे सिस्टम में एडवेयर, मैलवेयर आ सकते हैं। तो ये भी कॉमन मिथ था कि भाई किसी मैलिशियस वेबसाइट पे चले गए तो उस पर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारे सिस्टम में कुछ नहीं आएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। वेबसाइट्स कुछ कुकीज़ को लोड करते हैं आपके सिस्टम पर चलने के लिए। चलते हैं अपने फोर्थ मिथ की तरफ। आज के फोर्थ ये मिथ है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं सिस्टम हमारा स्लो चल रहा है, इसका मतलब इसमें वायरस है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि सिस्टम में वायरस आने पर ही स्लो चले। ऐसे भी वायरस होते हैं जो कि आपके सिस्टम में इंसर्ट हो गया वायरस, लेकिन आपका सिस्टम बिल्कुल प्रॉपर चलेगा, एकदम स्लो नहीं चलेगा, वो फास्ट चलेगा, सही चलेगा एकदम बिल्कुल। तो ये भी एक कॉमन मिथ है। आपका सिस्टम हो सकता है और भी कई कारण होते हैं, रैम स्लो है, प्रोसेसर में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपने कुछ अनयूज्ड फाइल है, अनवांटेड फाइल्स रखी हुई हैं, रैम में ज़्यादा प्रोग्राम स्टोर रह रहे हैं, तो उसकी वजह से भी सिस्टम स्लो चल सकता है। उसको आप चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं अपने अगले मिथ की तरफ, आज के लास्ट मिथ की तरफ। तो जो कि है, कुछ लोग कहते हैं कि हम किसी भी वेबसाइट को जब हम अपने ब्राउज़र पर लिख रहे हैं तो उसके पहले www लगाएंगे तो वो हमारी वेबसाइट प्रॉपर लोड होगी। तो ये भी एक कॉमन मिथ है, ऐसा नहीं होता है। आज के ब्राउजर्स इतने स्मार्ट हो गए हैं खुद ही कि वो आप उसमें www लगाएं चाहे ना लगाएं, वो अपने आप www लगा लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको सर्च करना है गूगल ओपन करना है, तो आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि www.google.com लिखेंगे तभी वो ओपन होगा, नहीं। आप www. नहीं लिखेंगे तो भी आप लिख देंगे google.com डायरेक्ट, तो भी वो ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है।
तो मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपने देखा होगा, अच्छा लगा होगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगले वीडियो में इस मिथ बस्टिंग के पार्ट 3 के साथ, और देखते हैं और भी कौन कौन से मिथ हैं। तो हमने पूरा मिथ को इसमें नहीं एक्सप्लेन किया कि वीडियो लंबी हो जाएगी। आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने को सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। टिल देन, दिस इज प्रगेश साइनिंग ऑफ।